नमस्कार मित्रों, आई फॉर यू चैनल में सभी का स्वागत है। सबको मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत ही देख सकेंगे। कुछ मित्रों ने मुझे मैसेज किया था, कई सारे मित्रों ने मुझे कॉल भी किया था, गुरुजी को भी बहुत सारे मित्रों ने कॉल किया था, मैसेज भी ईमेल भेजे थे। जो ध्यान की वीडियोस अपलोड है वो लिखा गया है, इसीलिए बहुत सारे परेशानियां हो रहे हैं। बहुत से लोगों को वो सही तरह से समझ में नहीं आते और फिर वक्त के कमी होने के कारण वीडियोस भी उतना लंबा बनाया गया नहीं। बहुत सारे वीडियोस हैं ध्यान को लेकर, सब में अलग अलग ज्ञान है, तो लोगों को सबको एक साथ मिला के किसके बाद क्या करना है, कैसे समझना है, उसमें थोड़ा सा परेशानियां हो रहा है। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ध्यान में और किसी को कोई परेशानी ना हो, सब अच्छे तरह से ध्यान कर सकें। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को देखते हुए एक कागज़ पे सारा चीज़ नोट कर लें या फिर ध्यान से सुनें। ऐसे सुने जैसे कि इसके बाद आपको इससे अच्छा वीडियो कभी देखने को नहीं मिलेगा, तभी आप इस वीडियो को सही तरह से समझ पाएंगे। चलते हैं ध्यान की ओर। कोई भी चीज करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। लोग ध्यान करने में इसीलिए असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान को समझ नहीं पाया है। पहले ध्यान को समझ लें, उसके बाद ध्यान को करना सीख जाएंगे। ध्यान के बारे में, ध्यान के उपलब्धियों को लेकर, ध्यान के अनुभूतियों को लेकर और ध्यान से क्या क्या करिश्मा होता है, इतिहास में किन्होंने क्या क्या करिश्मा किया हुआ था, सारा चीज़ साइट पे अपलोड किया गया है, यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। फिर से एक बार सुन ले सरल भाषा में। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों पे आप जाएंगे, पुराण पोथी जो भी है सब निकालेंगे, देखेंगे, तो उसमें से एक ही चीज आपको मिलेगा कि जब एज ऑफ वेदास था, लोग वेदा के युग में रहते थे, उस वक्त लोगों ने भगवान को हमेशा से तपस्या करते हुए प्रत्यक्ष कर रहे थे और उनसे वरदान भी मांग लेते थे। मनचाहा वरदान मांग लेते थे जो उन्हें चाहिए होता था। मगर इस युग में बहुत ब्राह्मण पंडित बन गए हैं, बहुत से बाबाएं हैं, बहुत से मंदिर हैं, कई तरह के मंत्र मिल रहे हैं, यंत्र है, यंत्र धातु से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एज ऑफ वेदास पे धातु उतना नहीं था, रिसोर्स उनके पास उतना नहीं था, उस वक्त यंत्र भी नहीं था। अभी तो मार्केट पे हवन करने के लिए सारे बना बनाए चीज़ें भी मिल रहे हैं, मूर्ति बन गया है, आप जैसा तस्वीर चाहें वैसे बनाएं। हर किसी का घर में एक एक मंदिर होता है, रोज़ 2 बार सुबह शाम को अगरबत्ती जलाते हैं, सारा कुछ चीज़ हम करते हैं। तो देखिए आप, उस वक्त के ज़माने में ऐसे कुछ नहीं था। अभी हमारे पास सारा कुछ है, अगरबत्ती है, बहुत अच्छे अच्छे अगरबत्ती है, वो भी खुशबूदार अगरबत्ती है। जिस भगवान को जिस तरह का अगरबत्ती चाहिए होता है हम उसी तरह का जलाते हैं, हवन करवाते हैं, वो भी बड़े साफ सुथरे मार्बल के कमरे पे करवाते हैं।
और सारे हवन कुंड वाले चीज सब कुछ मिल जाते हैं आपको मार्केट पे। अति सुंदर तांबे का ही लाते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला लाते हैं। रोज अगरबत्ती जलाते हैं। म्यूजिक भी आ गया, दिन भर हम गाना ठाकुर जी का लगा लेते हैं, भगवान जी का गाना भजन हमेशा स्लो मोशन पे चलता ही रहता है। रूम पे, मंदिर पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, हमेशा भी ड्रम वगैरह सारा आ गया है, कोई गलती ना हो। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो स्विच दबा दिए कि वो चलने लगा। सारा कुछ चीज आ गया है। तो मुझे अभी बताएं, आगे से हम अभी ज्यादा डेवलप हैं, फिर भी भगवान को प्रत्यक्ष कर नहीं पाए। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अगरबत्ती जलाते हुए, रोज भजन सुनते हुए भगवान को प्रत्यक्ष कर लिया है? हाँ, यह आप कह सकते हैं कि अनुभूतियां हैं। भगवान ने बहुत सी करिश्माएं दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति था। भक्ति में शक्ति होता है तो भगवान का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है, मगर भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते। बिना ध्यान के जो अप्सरी, यक्षिणी सारे साधनाएं भी हैं, आप उनका भी उपलब्धि ले सकते हैं। उनका मानना यह है, कोई भी अनुष्ठान जाएं, कहाँ पे भी जाएं, उनका YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उनका मानना यह है कि अप्सरी दिखाई नहीं देगी, अगर दिखाई भी देगी हम उनसे संबंध बना नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो पहले था अभी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अहम रखता है हमारे लिए। वो इसी वजह से वो चीज़ खोने से, वो चीज़ ना होने से हमें भगवान दिखते नहीं है। कुछ तो ऐसे होगा। तो आप समझें, कोई भी बाबा, कोई भी योगी, ऋषि, मुनि, वैदिक योग से लेकर आज तक आप देख लें कि वह हमेशा ध्यान ही करते हैं। ध्यान के बिना, ये तो एक बात तय हो गया है कि ध्यान के बिना प्रत्यक्षीकरण असंभव है। माफी चाहूँगा। और एक बात यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हिंदी में वीडियोस बनाते हुए मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अगर कहीं पे कोई छोटा बड़ा गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो उम्र में, अनुभूतियों में मुझसे बहुत बड़े होंगे, मुझसे बहुत आगे होंगे। कोई भी गलतियां हो जा रहा है तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बिना ध्यान के कितने बड़े भक्त थे माता काली के। उन्होंने माता काली का प्रत्यक्षीकरण कर नहीं पाया था। अरविंद जी ने, बहुत सारे महापुरुषों का एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस पे है, दोबारा उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं। जो चीज़ आपको पता नहीं है बस उसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो ये तो तय है कि ध्यान वो चीज है जिसके जरिए, जिसके बदौलत इंसान ने भगवान को प्रत्यक्ष कर दे रहा था। इंसान ने उन दैविक शक्तियों का उपलब्धि लिया हुआ था, अनुभूतियां किया हुआ था। तो आप समझ रहे हैं ध्यान कितना जरूरी होता है। और जो भी साधनाएं होता है यहाँ पे गुरुजी अपलोड कर रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है, जो नई साधना भी सीखना चाहते हैं तो मेल करने के बाद वो भी अपलोड होता है। इंसान ने जब अध्यात्म की खोज किया, जब वह भगवान की खोज किया, उनके तरफ बढ़ने लगा, तो अध्यात्म के मार्ग में चलते हुए कई सारे रहस्यमय चीज़ों का उन्मोचन हुआ, जिसे बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। परी, अप्सरी, यक्षिणी, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, वार्निनी, पिशाचिनी, पिशाच, जिन्नत, बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ अध्यात्म के खोज करते हुए ही इंसान को मिला था। और कई गुरुएं बने। सारे वीडियो से पहले गुरुजी लिख भी रहे हैं, यक्षिणी, अप्सरी, सबका कैसे आविर्भाव हुआ है, कैसे उनका उत्पत्ति हुआ है, वह कौन है।
कौन से बाबा ने उनका मंत्र को बनाया हुआ था, कितने दिनों में, कैसे, सारा चीज़ गुरुजी लिख रहे हैं। उस सब चीज़ों को आप वीडियो पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर ध्यान सबसे ज़्यादा अहम रखता है, अहमियत चीज़ है, तो उसे अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान के हम कोई भी साधना को संपन्न नहीं कर सकते। ध्यान सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो चलते हैं ध्यान सीखने के बाद। ध्यान सीखने से पहले, ध्यान से पहले जो जो चीज़ों का हमें निर्णय लेना होता है उसे पहले ठीक कर लें। बहुत से लोग होते हैं ध्यान करना है, बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, पूरी तरह से शुरू करते हैं पहले से ही। बेसिक चीज़ों को कभी भूलना नहीं है। बेसिक चीज़ें किसे कहा जाता है? जो बेस होता है। बेस क्या होता है? घर का बेस होता है पिलर। घर टूट जाएगा मगर बेस रहेगा, पिलर रहेगा। बेस स्ट्रांग है, हमेशा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस घर बड़ा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, मगर उसका बेस स्ट्रांग नहीं है तो घर गिर जाएगा। पिलर टूटेगा, घर गिर जाएगा। कितना भी स्ट्रांग बनाओ आप घर को, बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। बचपन से ही हमने सीखा हुआ है। मगर हर किसी को ध्यान का तीसरा चरण, दूसरा चरण 2 दिनों पे चाहते हैं कि संपूर्ण हो जाए। बेस को कोई स्ट्रांग बनाना नहीं चाहता। जिनका बेस स्ट्रांग है वो हमेशा ऊपर उठते हुए जाते हैं। ध्यान के दूसरे चरण में कोई तकलीफ नहीं आता, तीसरे चरण में कोई तकलीफ नहीं आता, दूसरे चरण में स्वयं चले जाते हैं। तो बेस को स्ट्रांग बनाना चाहिए। इसी वजह से गुरुजी ने हमेशा ध्यान के पहले चरण पे बहुत सारे तथ्य प्रदान किए हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें बताए हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। ध्यान के दूसरे चरण में थोड़ा सा ही चीज़ होता है जो आपको करना होता है, बाकी सब खुद ब खुद होता है। कैसे? आपका बेस स्ट्रांग है तभी अनुभूति आएगा। लोगों का बेस स्ट्रांग नहीं है, जो पहला कदम होता है वो स्ट्रांग नहीं है, वो ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश कर लेते हैं। इसी कारण वो अच्छा नहीं जाता, ध्यान का दूसरा चरण अच्छा नहीं होता। तो ध्यान के बेस को कैसे स्ट्रांग करें? बेस क्या होता है? ध्यान का जो पहला चरण होता है वो ध्यान का बेस होता है। ध्यान का पहला चरण को करें कैसे? पहले, उससे पहले और कुछ चीजें हैं ध्यान करने से पहले, जिन चीजों को सही ढंग से, सही तरह से सजा लेना चाहिए। एक के बाद एक, जिसके बाद जो होना चाहिए सही तरह से रख लेना चाहिए, नहीं तो ध्यान में परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान में उतना प्रगति नहीं आएगा। बहुत सारे चीज क्या होते हैं? पहला चीज, हमेशा कोई भी चीज हो, हमें ध्यान किस पे जाता है? हमारा ध्यान तुरंत ही जाता है समय पे। समय सबसे ज्यादा कीमती है, समय सबसे बड़ा अस्त्र है। तो समय का पहले निरूपण करें। बताता जाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा कैसे ये सारे चीज ध्यान के प्रगति में आपका मदद कर सकते हैं। हमें दिन में हम बहुत सारे तथ्यों के बारे में सोचते हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मगर कोई भी चीज होता है ना, दिन में हम बहुत सारे चिंता आते हैं हमारे मन में, बहुत सारे तथ्य आते हैं, बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम समझते हैं, सारा चीज़ हमें याद नहीं रहता। मगर वो चीज़ हमें जल्दी याद रहता है जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में बार बार आता है। क्यों? जब कोई चीज़ हमारे ज़िंदगी में बार बार आता है, एक ही वक्त पे, एक ही तरह, तो हमारा मस्तिष्क, आपको पता नहीं चलता, खुद ब खुद उसी चीज़ को फीड कर देता है हमारे ब्रेन में कि वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप देख लें, रोज़ 1 बजे खाते हैं, 5 दिन खाना खा लीजिए, 6 नंबर वाले दिन, 7 नंबर वाले दिन आपको उसी टाइम पे भूख लगने लगेगा। रोज़ 10 बजे सोते हैं, 5 दिन आप 12 बजे सोने लगे,
6 नंबर दिन, 7 नंबर दिन आपको 12 बजे से नींद आने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए ध्यान में प्रगति रुकी हुई है। वक्त का सही निरूपण करें, समय निरूपण करें और उसी वक्त ध्यान कीजिए। अभी सवाल ये है कि कौन से वक्त ध्यान किया जाए। तो ध्यान के लिए सर्वोत्तम जो वक्त है वो 3 वक्त आपको बताया जाता है। एक तो सुबह का वक्त हो गया उठने के बाद, एक तो शाम का वक्त हो गया और एक रात्रि काल हो गया। शाम का वक्त पे तो हम सब ज्यादातर बिजी रहते हैं, कर नहीं पाते हैं। सुबह भी कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं, जल्दी ऑफिस जाना होता है, लेट होता है सोने में। तो रात का जो वक्त है उसी वक्त निरूपण करें। 10 बजे बैठना है तो रोज 10 बजे बैठना है ध्यान पे, रोज 10 बजे बैठना है। 10-15 मिनट तो हो ही जाता है, उसका कोई ऐसा नहीं है। तो 10-15 मिनट कोई परेशानी नहीं है। आप रोज 10 बजे बैठना है, ये दिमाग पे आप बिठा लें। 10 दिन बैठें। जो लोग कहते हैं मैं ध्यान पे बैठता हूँ, परेशानियां नहीं होता, दर्द नहीं होता, मगर मन विचलित हो जाए, 10 मिनट के बाद उठने का मन करता है, उन्हें ये सारा चीज नहीं होगा, ये परेशानियां खत्म। मन जो बेकाबू होता है, बैठने के बाद कुछ नहीं हो रहा, क्यों इतना देर बैठूं, उठ जाते हैं, मन विचलित होता है, उनका परेशानियां खत्म 10 दिन के बाद। रात के 10 बजे बैठें। हो सके तो सुबह उठने के बाद आप टॉयलेट जाके आने के बाद ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट जाने के आने के बाद प्राणायाम भी उस पर सम्मिलित कर सकते हैं। प्राणायाम सम्मिलित करने से और ज्यादा प्रगति है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो वक्त हमने निरूपण कर लिया। रात को 10 बजे, सुबह उठने के बाद ध्यान करेंगे। सुबह उठने के बाद यानी कि 10-11 बजे जो उठते हैं उस वक्त नहीं, सुबह उठते हैं 6-7-8 बजे, तभी कर लीजिए। वक्त निरूपण हो गया तो वक्त से पहले हमें क्या करना होता है? ध्यान के लिए खुद को तैयार करना। अभी वक्त अपने आप तैयार है, हम खुद तैयार हैं, ये पता लगाना होगा। खुद को तैयार करें ध्यान के लिए। जब आप कोई भी चीज के लिए तैयार होते हैं, रेडी होके हैं, तो वो चीज करने में बड़ा मजा आता है। एग्जाम ही ले लो, सबसे बोरिंग पार्ट जिंदगी का। आपने 1 साल से पढ़ा हुआ है, एग्जाम आ रहा है, बड़ा खुशी से जाके एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि आप तैयार हैं। तुरंत आपको कोई बता दे एग्जाम है, आ जाओ। तुरंत कोई नौकरी कर रहा है, इंस्पेक्टर आ गए तो आ जाओ। परेशानियां होते हैं जब हम तैयार नहीं होते हैं, तभी कोई भी चीज करते हैं तो परेशानियां होते हैं, मन विचलित होता है, हम कर नहीं पाते। तो आप खुद को तैयार कर लें। कैसे करें? हमारी जिंदगी में छोटा छोटा ऐसे कार्य होता है जो हमारे जिंदगी का हर कोई चीज पे असर पकाता है, असर डालता है। तो वो चीजों के बाद वो क्या है और उसे कैसे काबू में किया जा सकता है? मन को काबू करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। मन इतना चंचल है कि यहाँ बैठते हुए आप सोच के न्यूजीलैंड, अमेरिका, जहाँ चाहे वहाँ घूम के आ सकते हैं। लाइट से भी वो ज़्यादा तीव्र रूप से गति करता है। एक साइंटिफिकली रिपोर्ट है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मन के गति के बारे में, मन के चिंताओं के बारे में करीब 70,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं एक दिन में, कोई एक नॉर्मल सा इंसान का। तो मन कितना चंचल है, उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर क्या करते हैं, मन को काबू करने में लग जाते हैं। वही गलत चीज है, क्योंकि मन को काबू करना बड़ा मुश्किल चीज है। एक किताब भी बनी हुई है। एक किताब का एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा। अमेरिका में एमी मोरिन नाम की एक लड़की है, वो साइकोथेरापी करते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखे हुए थे, बड़े डिप्रेशन में थे। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा हुआ था, 13 things mentally strong people don't do। तो उस किताब में 13 वो चीज लिखे थे जो दिमाग से स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग नहीं करते।
उसमें से एक मुद्दा पे मैं जाऊंगा। उसमें से एक बात ये लिखा गया था कि आप जो चीज कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, जो चीज नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें। आप मन को काबू नहीं कर सकते हैं, वो बहुत चंचल है, उसे छोड़ दें। मगर मन को काबू करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसे करें, आपका गोल फुलफिल हो जाएगा। हमें अंत में क्या चाहिए, हमारा जो मकसद चाहिए उसे पूरा होना चाहिए। तो मन काबू होना हमारा मकसद है, मगर मन को ही काबू करना हमारा मकसद नहीं, क्योंकि ये कठिन कार्य है। यानी कि ऐसे कई चीजें हैं जिसके दौरान हम मन को काबू कर सकते हैं। तो उन मुद्दे पे हम बात करते हैं जिसके दौरान हम मन को काबू कर सकते हैं। हमारा जो व्यवस्था होता है, हमारा जो जिंदगी होता है, जो लाइफस्टाइल होता है, वो मन के अनुरूप होता है, और वही सारे चीज हमारे मन में होते हैं। हम दिन में जाते हैं दुकान में चाय पीने के लिए, वहाँ पे कई अनजाने लोग होते हैं, वो कई चीज़ों पे डिस्कशन करते रहते हैं। हम भी उन्हीं के बीच में, अरे भैया ये चीज़ हुआ था, हम भी बोल लेते हैं। वहाँ पे कोई अच्छा बोल दिया था, अच्छा है, खुश हो जाते हैं। कोई गाली दे दिया तो उनको गाली दे दिया, अरे मुझे कैसे गाली दे सकता है। रात भर जब आके सोते हैं वही चीज़ होता है कंपनी पे, वो मुझे कैसे गाली दे दिया, वो कैसे दे सकता है। मैंने इतना कुछ किया, कंपनी किया, अपने दोस्तों के बारे में, घर के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में, वही चिंता हमारे मन में आते हैं। तो जो जरूरी ना हो वो बात ना करें, बेकार की चीजें ना करें, बेकार की बातों पे ध्यान ना दें। 5 दिन करके देखें, जितना हो सके उतना ज्यादा मौन व्रत का पालन करें। 5 दिन करके देखें, अगले दिन से मन में उतना विचार नहीं है। क्यों? मन के विचार हमारे कार्य से जुड़े हुए होते हैं, हमारे जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। आप बता दें, मन में कोई आदमी या फिर इंसान ऐसे कोई आता है जिसे हम पहचानते नहीं हैं, या फिर जिसकी जरूरत हमें ना हो, हमारा सपना है ऐसे इंसान मिल जाए तो वो मन में आता है। हमने इनसे मिले थे तो वो मन में आते हैं। तो यही सारा चीज मन में आते हैं। तो मैं कहता हूं, जो जरूरी नहीं है, जो बेकार की चीजें हैं उसे छोड़ दें। बेकार की चीजें ज्यादा सताते हैं। बेकार की चीजें हम क्यों करते हैं? उससे कोई लाभ नहीं होता। उससे होता क्या है? मन को संतुष्टि मिलता है। तो मन में वही चीजें ज्यादा आते हैं। जो जरूरी के चीजें होते हैं वो तो हम बेबस होकर करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा। वो मन में ज्यादा नहीं आते। इसी कारण बेकार की चीजें करना बंद करते हैं। तैयार हो जाते हैं अपने लाइफस्टाइल को, जिंदगी को ध्यान के अनुरूप बनाने के लिए, जिसके दौरान हम अपने अव्यवस्था को सही तरह से व्यवस्थित कर सकेंगे, मन को काबू कर सकेंगे, धैर्यवान बन सकेंगे, पेशेंस रहेगा, बैठेंगे। पहला चरण में बैठना सीखेंगे, तभी तो दूसरा चरण का अनुभूति ले सकेंगे। नहीं तो आपको कोई बोलते चुपचाप यहीं पे आंखें बंद करके बैठे रहो, ये सबसे ज्यादा बोरिंग कार्य है। बड़ा बेचैन लगेगा, कैसे चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो उसके लिए भी तैयार होना होता है। हम तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए प्रगति नहीं होता है, परेशानियां होता है। गुरुजी दीक्षा दे दे जल्दी हो जाएगा, गुरुजी ये कर दीजिए, गुरुजी वो कर दीजिए, वो होता है। आप में अगर पेशेंस होता है, गुरुजी ने बता दिया 3 महीना करना है, 3 महीना बैठना है, उस पर क्या। आप तैयार नहीं होते, आप खुद को तैयार कीजिए। कैसे करेंगे? पहला नियम है, नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। पहला नियम है, सबसे अहमियत, 10 बजे ध्यान कर रहे हैं, कम से कम उससे 3 घंटा पहले, 3-4 घंटा, 3 घंटा पहले, 7 बजे से पहले खाना खा लें। रोज यह अभ्यास कर लें, 7 बजे से पहले खाना खा लें। हाँ, ये मान लें कि कहाँ 10-15 दिन में एक दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, देर हो गया, तो उस दिन खाना नहीं खाना है, ये नहीं सोचना है। बिना ऊर्जा के आप बैठेंगे तभी भी ध्यान में परेशानियां आएंगे, आप कर नहीं सकेंगे। तो थोड़ा सा खाना
1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से पहले थोड़ा सा खाना आप खा सकते हैं, 1-2 रोटी आप खा सकते हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा के भी आप ध्यान नहीं कर सकते। तो खाने पे हम आ गए, 2 चीजें खत्म हो गया। आप अभी ध्यान करने के लिए तैयार हैं अपने लाइफस्टाइल के अनुसार। कोई ज्यादा चीज नहीं है, 2 ही चीज मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, एक अच्छा सा कंबल का आसन लें, अपने कोई एकांत कक्ष में कंबल का आसन लेके जमीन पे, फर्श पे अच्छे तरह से बिठा दें। हम कोई भी चीज करते हैं तो वो चीज करने से, कोई भी चीज हमारी जिंदगी पे आता है हमें पता नहीं चलता। हम सोते हुए भी कार्य करते हैं, मच्छर काट लिया मारते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारे अंदर भगवान ने सारा कुछ चीजें दिया हुआ है। ग्राइंडर है पेट में, हमें पता नहीं है हमें कितना खाना चाहिए, हमारा ग्राइंडर का कैपेसिटी कितना है। इसी वजह से हमें कई सारे परेशानियां आ रहा है। हमें पता नहीं है हमारे ग्राइंडर का कैपेसिटी कितना है। मार्केट में जो मिलते हैं उसका कैपेसिटी लिखा हुआ होता है, हमारे पेट में जो ग्राइंडर है उसके बारे में हमें पता नहीं है। हमारे ब्रेन में जो कैपेसिटी है उसके बारे में हमें पता नहीं है। जो मेमोरी कार्ड खरीदते हैं उसके कैपेसिटी के बारे में हमें मालूम है। ये छोटे छोटे चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में सोचते नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे ये सारा चीज चलता रहता है। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे मित्रों, आपने ये चीज कभी ना कभी सोचा हुआ हो, क्योंकि ये दिमाग पे चलता है। जब बताया जाता है आपको ध्यान करने जाएं, तो आपके मन में सवाल उठता है, हाँ ठीक है करने जाएंगे, मगर क्यों? आपको बता दिया गया इसीलिए करना है। अगर बताया नहीं दिया गया तो आपका क्या होगा, दिमाग पे वो सवाल चलता रहेगा और दिमाग खुद ब खुद उसी का आंसर, उत्तर ढूंढेगा और उत्तर मिल जाएगा। उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी। अगर सही जवाब मिल गया, आप सही दिशा में प्रगति करेंगे। गलत जवाब मिल गया, ध्यान में प्रगति रुकी रहेगी, गलत दिशा में बढ़ते हुए चले जाएंगे और अंधकार में। इसी कारण कई मित्रों को कम दिनों में ध्यान का अच्छा उपलब्धि आ जाता है, कितनों को ध्यान समझ में ही नहीं आता। गुरुजी इसीलिए हमेशा से यही कहते हैं कि ये अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल के वजह से ही उन्होंने प्रगति पाया हुआ है। तो अंतर्ज्ञान भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल प्ले करता है। अंतर्ज्ञान कैसे आएगा? हम तो पैदा हुए थे, कुछ पता नहीं था, हमारे अंदर कैसे ज्ञान आएगा? सारा वीडियोस जो है अच्छे तरह से देखें, समझ नहीं है दोबारा देखें, अच्छे तरह से देखें। सवाल आ रहा है पूछ लें गुरुजी से, कोई भी गुरु भाइयों से पूछ लें आप। तो धीरे धीरे प्रश्नोत्तरी वाला सारा वीडियो कोई व्यक्ति देख लिया ना, उसे हर कोई चीजों की जरूरत नहीं होगी। 50 प्रश्नोत्तरी वीडियो से हैं अभी। एक में 10 सवाल है तो 500 सवाल बन गए। 500 अलग अलग सवाल के जवाब जिन्हें मालूम है, उन्हें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। ध्यान के बारे में, साधना के बारे में आपको 500 बेहतरीन सवाल के जवाब मालूम है। सोच लें आप। अंतर्ज्ञान उसी तरह से डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी रोल प्ले करता है। जो लोग पर प्रयत्नवान बने रहते हैं, रोज वीडियोस देखते हैं, प्रश्नोत्तरी देखते हैं, जुड़े हुए हैं गुरुजी से, उनका प्रगति हो रहा है। कई लोग कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, इसी वजह से पुराने सवालों को बार बार पूछते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, इससे अंतर्ज्ञान पे इफेक्ट होता है। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं मिल पाता है, सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, आप गलतियों के साथ चले जाते हैं। ये सारी चीज हो गया। अभी कंबल का आसन लेके बैठ जाएं। अगर किसी साधना में रत हैं तो साधना के लिए जो कंबल का आसन कहा गया है, जिस रंग का, उसी रंग का लेके बैठें। अगर साधना पे है नहीं, ऐसे ही ध्यान कर रहे हैं, तो अपने पास जो कंबल का आसन है उसे लेके फर्श पर डाल दें और बैठ जाएं किसी भी एकांत कक्ष में।
कंबल डालने के दो चीज़ फायदे होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं मुझे कंबल क्यों डालेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे, बचपन पे ऐसे ही करते थे। नहीं, पहला चीज़ जो है, एक छोटा सा चीज़ है, कोई भी इंसान सोच सकता है। वैसे आप ज़मीन पे बैठ जाएं, 2-3 मिनट से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तनाव आएगा पैरों में। एक अच्छे से कंबल के आसन डाल दें, उतना तनाव नहीं आएगा, रक्त संचालन सही तरह से हो पाएगा और अच्छे से बैठ पाएंगे। ये एक छोटा सा चीज़ है, मगर इसके पीछे राज क्या है? कंबल का आसन आप क्यों डालते हैं? जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी, विश्व शक्ति सारा आपको मिलता है। आपके पास जो शक्ति है उसका भी प्रगति होता है, उस पर भी शक्ति बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप ज़मीन को या फिर दीवार को लग के बैठेंगे तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं। वो शक्ति आप में स्थिर नहीं रहेगा, आप में रुकी नहीं रहेगा। इसी वजह से ये एक अहम चीज़ है, इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो कंबल का आसन डाल रहे हैं अच्छे तरह से डालें, उस पर बैठें और ज़मीन या दीवार को टच ना करने का उपदेश मिलता है। ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं। लोग अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए दीवार पे लग के बैठते हैं। वो गलत बात है, दीवार को आप टच नहीं कर सकते। तो आप एक कार्य करें, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता अभी रीढ़ की हड्डी ठीक है या नहीं। आप एक कार्य करें, ध्यान करने से पूर्व दीवार के पास जाएं, दीवार को लगते हुए बैठें, आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए आंखें बंद करके बैठना है। 10-15 सेकंड बैठना है, तभी आपको पता चल जाएगा कैसे बैठने से आपका रीढ़ की हड्डी सही रहता है। आके आसन पे बैठेंगे, उसी अनुरूप रीढ़ की हड्डी सही रहेगा और आपको सीधा बैठना है। ज़्यादा खींच के बैठना नहीं है, ज़्यादा दबा के बैठना नहीं है, कोई तनाव नहीं आना है, आराम से बैठ जाना है। अभी तक ध्यान किए नहीं है, ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। सारा चीज़ बताया गया हुआ है। उसके बाद आसन का प्रयोग में लें। पद्मासन सबसे अच्छा होता है। पद्मासन पे बैठने से रीढ़ की हड्डी स्वतः खुद ब खुद वो सीधा रहता है, आपको सीधा रखने की जरूरत नहीं होती। पद्मासन पे लोगों को परेशानियां होता है, तो पद्मासन नहीं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसे अर्ध पद्मासन कहा जाता है। सुखासन, अति सुख से आप बैठ सकते हैं, कोई परेशानियां नहीं होगा, इसीलिए सुखासन कहा गया है। सुखासन का प्रयोग में लें, सुखासन में बैठें, दोनों हाथों को अपने गोद में रखें, बाएं के ऊपर दाएं, और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठें गर्दन तक। हमारे जो 7 चक्रे होते हैं वो हमारा मेरुदंड जहाँ पे ख़त्म होता है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं से लेकर के सर के ऊपरी भाग तक, मस्तिष्क के पास तक आपका चक्रस होते हैं। तो वो एक सीधे रेखा में रखते हुए आपको बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आपको बैठना है। ये सारा चीज़ बताया गया है। जो चीज़ बताया नहीं गया या फिर जिसमें दिक्कत हो रहा है, बस उसी चीज़ों को बताऊंगा। ये सारा चीज़ आपको मालूम है। अब आप हो गए ध्यान के लिए तैयार। और जो छोटे छोटे मुद्दे, जो छोटे छोटे परेशानियां आ रहे हैं, आप अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करके उसका सलाह निकाल सकते हैं, या फिर कोई गुरु भाई या फिर गुरु जी से आप मदद ले लिया करें। ध्यान के लिए अभी आप तैयार हैं। अभी ध्यान का पहला चरण करेंगे। ध्यान में आपको निर्देश मिलता है, कुछ भी कार्य करना नहीं है, स्थिर होकर मूर्ति के भांति शांति से आपको बैठना है। क्यों इसका निर्देश मिलता है? इसके बाद क्या होने वाला है? क्यों मूर्ति के भांति बैठने का निर्देश मिलता है? देखिए, ध्यान में हम खुद को पहचानते हैं, खुद को देखते हैं, हम क्या हैं। ध्यान में हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य को उन्मोचन कर रहे हैं। मगर अपनी जिंदगी में नॉर्मल जब हम जीते हैं, तब क्या होता है, हम अपने आप में सीमित होते हैं।
हम व्यस्त रहते हैं अपने इंद्रियों में, इंद्रियों सुख में हम डूबे रहते हैं। इसी वजह से हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम ब्रह्मांड का सैर करें, ब्रह्मांड के गहराइयों को छू सकें, हम क्या हैं उस तत्व को पहचान सकें, ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें पहचान सकें, उन्हें देख सकें। ये सारा चीज़ हमारे दिमाग पे आता नहीं, क्योंकि हम अपने आप में डूबे रहते हैं, अपने आप में, यानी अपने इंद्रिय सुख में। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है वो अपने इंद्रियों पे काबू कर लेता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। इससे पहले और एक, यह भी पहला चरण है। पहला चरण शुरू करने से पहले और एक बात बता देना चाहूंगा कि कई सारे लोग YouTube के वीडियोस देख रहे हैं। मैंने अभी तक आपको ध्यान के बारे में बताया नहीं है, ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। कितना वक्त ले लिया मैंने आपका। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलता तो भी आपका 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गया आपका। आप YouTube पे देखें, 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो से उन सब चीज़ों में ध्यान के रहस्यों को आप समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहते हैं मैंने 10 वर्ष पहले ये ध्यान विधि सीखा था, वो ध्यान विधि सीखा था, कोई उपलब्धि नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब जब भी कोई अनुष्ठान जाते हैं, कोई भी अनुष्ठान, मान लीजिए मेरा ही एक अनुष्ठान है, मैं चला रहा हूँ, वो कृष्ण भगवान का अनुष्ठान है, बांकी बिहारी लाल का अनुष्ठान है, उसमें ध्यान की दीक्षा दिया जा रहा है। वहां पे आप ध्यान सीखने जाएंगे, वहां पे क्या सिखाया जाएगा? आपको ध्यान सिखाया जाएगा जिससे आप भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। वो जो विधि होगा वो भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष करने वाला विधि होगा। क्या क्या करने से आपको भगवान श्री कृष्ण जी दिखेंगे, वही उनका गोल होगा, मोटो होगा, वही उनका एम होगा, और उसी विधि को उन लोग सिखाएंगे आपको। विधि देखिए सही हो सकता है, मगर मतलब क्या बन रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष करना है। तो उसी अनुरूप आपको जो अध्यापक या फिर गुरु सिखाएंगे वो आपको उसी अनुरूप सिखाएंगे, और आप अंत में भगवान श्री कृष्ण जी को ही देख पाएंगे। मगर आप गए थे किस लिए? आप गए थे ध्यान सीख के आएंगे और अवसरी साधना करेंगे, मगर आपको मिला क्या? जो आपके गुरु आपको दिखाना चाहते थे। यही बात को गुरुजी ने बहुत बार समझाने की कोशिश किया हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान के सही विधि उन्हें खुद मालूम नहीं है, वो काल्पनिक चीज़ों पर ध्यान करना सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तब तो आप पहले से सतर्क हो जाएं। तो आप पढ़ने जाते हैं तो पहले देखते हैं कैसा कॉलेज है, कैसा स्कूल है, अच्छा है तभी करेंगे। तो जब ध्यान करना चाहते हैं, ये बहुत ही स्वतंत्र चीज़ है, इसमें आप नहीं सोचते। कहाँ पे भी जाएंगे, अरे यार यहाँ पे तो कम पैसे में सिखाया जा रहा है, या फिर यहाँ पे कोई ये आए हुए हैं, ये तो आज वहाँ पे खाना भी मिलेगा एकदम से मस्त है, चलो सब जाते हैं, हम भी चलते हैं। उससे काम नहीं बनने वाला। आप दुनिया में स्वतंत्र हैं। आप पहले खुद को पहचानें। मेरे मित्र जो हैं सारे, मुझे यह नहीं पता कि आप खुद को पहचानते हैं या नहीं। आप ध्यान करने बैठ जाते हैं, आप खुद को पहले पहचानें। आप मुझे, आप जैसे उम्र वाला, आप जैसे दिखने वाला, आप जैसे वेट हाइट सब हो, आप जैसे ही नौकरी कर रहा है, आपका नाम ही बराबर है, आपके आवाज़ के साथ बराबर है, ढूंढ के दिखाएं दुनिया में कहाँ पे हैं। आप जैसे दिखने वाले मिल सकते हैं, आपके जैसे बात नहीं होगा, आपके जैसे लाइफस्टाइल नहीं होगा, आपके जैसे काम नहीं होगा। वो ध्यान करेंगे, आप ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आप दोनों को स्वतंत्र अनुभूति ही आएगा। आपका अनुभूति स्वतंत्र होगा आपके जिंदगी के अनुसार, उनकी अनुभूति स्वतंत्र होगा उनके जिंदगी के अनुसार, क्योंकि आप स्वतंत्र है। आप जैसे और कोई है ही नहीं इस जमाने में। आप जब अनुष्ठान में जाते हैं तो वहां पे 100 आदमी बैठे हुए होते हैं, सबको एक ही अनुभूति आता है। क्यों? क्योंकि उन सबका गोल एक होता है। यहाँ पे हम सबका गोल एक नहीं है। कौन इस ब्रह्मांड के परमात्मा परम स्वामी को देखना चाहता है,
कौन माता के दर्शन कर लेना चाहता है, कोई अप्सरी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, कोई यक्षिणी को सबका अलग अलग विचार है, सब अपने आप से स्वतंत्र हैं। ये जो ध्यान की विधि है, ये विधि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी कारण गुरु जी के मंत्र सारे तो जैसे कि अभिषेक जी ने बताया आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर ये सारी चीज भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो ध्यान सिखाया जा रहा है वो आपके अनुरूप सिखाया जा रहा है। आप खुद उसमें प्रगति करेंगे आपके मतलब को लेते हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब ध्यान करते थे वो जंगल चले जाते थे। क्यों? क्योंकि किसी के विचार उनके विचार से ना टकराए, जो दिमाग पे है वही है, इसको करके दिखाना है। स्वतंत्र हो जाते थे और हर किसी को स्वतंत्र अनुभूति मिला है। हर किसी का ताकत अलग है, हर किसी से स्वतंत्र है। तो आप भी वैसे और सारे सब्सक्राइबर मित्रों से और सारे गुरु भाइयों से स्वतंत्र हैं। आप पहले खुद को समझ लें। दूसरी बात रही ध्यान को तो आप समझ ही रहे हैं, तो प्रगति कहाँ रुकेगी? निश्चित रूप से प्रगति होगा। तो आप ये कभी मत देखना कि उन्हें 5 दिन के बाद अनुभूति आया था, मुझे भी आने वाला है। कैसे आने वाला है? क्योंकि आप अलग हैं, वो अलग है। क्या पता आपको 3 दिन में आ जाए, क्या पता आपको 7 दिन में, उन्हें 5 दिन में जितना अनुभूति आया था उससे 10 गुना ज्यादा अनुभूति आया, क्या पता। तो प्रयत्न में बने रहें और इधर उधर के बातों से ज्यादा सोचे मत। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं जो लोग ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप सोचेंगे उन्हें 5 दिन पे आ गया, क्या पता वो किस लिए आया है, तो आप भी वही सोचने लगेंगे, अरे यार सबको हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा, वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है, तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करना है। प्रॉब्लम आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, गुरुजी से पूछ लिया करना है। ईमेल कर देना है, कमेंट नहीं करना है। इतने सारे कमेंट पे गुरुजी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, ईमेल कर देना है गुरुजी को, जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। ये वाला चीज हो गया। अभी ध्यान पे आप बैठे हुए हैं, चलते हैं ध्यान सीखने के लिए। पहला चरण ध्यान का, पहला चरण पे मूर्ति के भांति बैठने को कहा जाता है, यानी कि आपको इंद्रिय संयम तक, इनडायरेक्टली वही हुआ ना, कैसे करें आप। इसीलिए मंत्र जप के वक्त ध्यान नहीं होता, मंत्र जप के बाद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंत्र जप के वक्त हम मंत्र पे ध्यान करते रहते हैं। अभी हम बोलना बंद करेंगे तभी तो ब्रह्मांड के शब्दों को सुन पाएंगे। हम बोलते रहेंगे तो कहां सुनेंगे। तो पहला चीज है ध्यान में अपना मुख को बंद करके चुपचाप बैठ जाएं, चुपचाप बैठ जाएं। दूसरा चीज क्या बनता है, अपना आंखें बंद कर लें। आंखें सबसे तेज होता है, यह जो मन है उसी का सबसे प्रिय होता है ये आंखें। आंखें सबसे तेज होता है, सबसे तेज। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, आपके सामने दीवार है, गाड़ी जा रहा है, जो आपके सामने है आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आंखें बड़ा तेज है, आंखें जो दिखता है मन वही सोचता है। आंखों को बिल्कुल बंद कर देना है, खुलना नहीं है बीच में। आंखें बंद रहेगा, ये बाहर की दुनिया देखना बंद करेंगे तभी तो ब्रह्मांड की सैर कर सकेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रहना है। हमारा सबसे जो सक्रिय रहता है इंद्रिय वो है आंखें। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो होता क्या है, बाकी जो सारे इंद्रिय खुले रहे हैं, हमारा चर्म, हमारा नाक, हमारा कान, ये 3 बड़े सक्रिय हो जाते हैं और इन्हीं तीनों के सहारे हम अपने परिवेश को देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ। ये खुद ब खुद होता है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आंखें बंद करने के बाद दिन भर आप उसी रूम पे होंगे, आपको पंखे की आवाज सुनाई नहीं देगा, घंटे की आवाज सुनाई नहीं देगा, घड़ी की आवाज। आप जब ध्यान करने बैठेंगे रात को, चुपचाप आंखें बंद कर लिया तो घड़ी की आवाज बराबर सुनाई दे रहा है, टिक 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 चल रहा है, पंखा घूम रहा है। कहीं से भी थोड़ा सा ककरोच चला गया ना, आपको लगेगा रूम पे कोई आ गया। थोड़ा सा कोई ककरोच चला गया ना, रूम पे कोई आ गया, आपको लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आंखें नहीं खोलना है। उसी रूम पे इतने साल से आप जी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं होने वाला है।
आंखें कुछ दिन लगेगा, 10-15 दिन लगेगा, कान सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान करने से पहले एक कर्पूर का गोला जला लें, रूम सुगंधित हो जाएगा। बास आने लगेगा, बदबू आने लगेगा या फिर कोई स्वतंत्र आपको सुगंध आने लगेगा तो आपका ध्यान उस पर जाएगा कि रूम पे कोई परिवर्तन हो रहा है। तो पहले रूम के वातावरण को शुद्ध कर दें। एक कर्पूर के गोले के साथ एक लौंग जला लेंगे तो नकारात्मक शक्ति भी भाग जाता है, रूम भी अच्छा हो जाएगा, आप तो सुरक्षित बन जाएंगे। उसके बाद आप बैठ के ध्यान करें। ये सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो गया, 1 महीना आपने ध्यान किया हुआ है, उसके बाद सक्रिय बन जाएगा हमारा चर्म, हमारा स्किन। थोड़ा सा भी हवा चलने लगेगा, हमें लगेगा कोई एनर्जी हमारे पीछे आ गया है, कोई शक्ति कोई आके खड़ा हुआ है। दिन भर हम कितने बार खुजाते हैं हम हिसाब नहीं रखते, मगर हम करते हैं। कल से आप ध्यान दीजिएगा, करते हैं। और ध्यान पे जब बैठते हैं वही खुजली आता है, हमें लगता है कोई चांटी कांट कुछ तो हो रहा है मेरे बदन पे। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। ध्यान में हम खुद को ढीले छोड़ रहे हैं, पूरा ढीले, मस्तिष्क को पूरा ढीले छोड़ रहे हैं हम। अभी आप बताएं, ढीला चीज या जो चीज हमेशा जकड़ के रखा गया है, जो ढीला नहीं है, किसमें ज्यादा तनाव होगा? कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा? गुलाब का फूल ले लें, एक पत्थर ले लें, इसमें से कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? गुलाब का फूल। वैसे हो जाते हैं। दिन भर हमारा ब्रेन पूरा प्रेशर के अंदर रहता है। ध्यान में क्या करते हैं? ढीले छोड़ देते हैं, जो होना है होने दें, पूरा ढीले छोड़ देते हैं। ढीले छोड़ने से वो ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। थोड़ा सा हवा चल गया खुजली होने लगेगा, थोड़ा सा हवा चल गया कोई पीछे खड़ा है। लोग इसी चीज से बहुत डरते हैं, हमेशा से इसी चीज पे लोग डरते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखें, जब आप तैरना सीख रहे हैं, एक जगह होगा नदी का, इतना डिस्टेंस आप जाने के बाद आपको डर लग रहा है, मगर एक दिन कोई नहीं है पास में, अकेले उतना तक चले गए, उसे पार करके चले गए, उस दिन से डर खत्म, तैरना आपको आ गया। बाइक चलाना सीख रहे हैं, डर लग रहा है रास्ते पे, 2 दिन आपने NS पे ले लिया, तीसरे दिन से आप मास्टर हो, स्टंट करने लगोगे। डर के आगे जीते हमेशा। तो डर आता है, ये प्रगति का एक निशान है। उसके बाद भी आप बैठे रहेंगे तो देख लेंगे कुछ नहीं था, हवा ही था, हिलना नहीं है, खुजली हो रहा था, 2-3 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, उससे ध्यान हटा देना है। देखिएगा नेक्स्ट दिन से आपका प्रगति होने लगेगा और आप ज्यादा देर बैठ सकेंगे। ये रहा पहला चरण ध्यान का। इतनी सी बात है, सारे वीडियो पे इतना ही लिखा गया है। अभिषेक जी ने भी बीच बीच में बहुत अच्छा विषय बेहतर किया हुआ है। गुरु जी ने भी बीच बीच में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है। और सबसे अहमियत बात क्या होता है, आपको पता चल जाता है, हाँ ठीक है अंतर्ज्ञान हो गया, अभी मुझे पता चल गया कि रूम पे कोई आता नहीं है, कुछ नहीं होता, मगर मस्तिष्क को पता नहीं है। इसी वजह से पहले चरण में रोज करते रहना चाहिए, एक ही वक्त पे 3 माह तक कीजिए। 3 माह तक कीजिए, जब तक 30 सेकंड तक बैठ पाएंगे मूर्ति के भांति। उसके बाद आप ध्यान का दूसरा चरण का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे 3 महीने जो बंदा 30 सेकंड तक बैठ रहा है, स्वतः वह दूसरे चरण को करने लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे चरण, तीसरे चरण, ये सारे चीज मन से जुड़े हुए होते हैं, अंदर की बात होते हैं, उससे हमें कुछ करना नहीं होता है, वो स्वतः होते हैं। एक विधि विधान से हम बैठना है, फॉलो करना है। ध्यान में अच्छी प्रगति के लिए ध्यान से पहले कुछ सरल सा प्राणायाम है, उसको आप सीखें। भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ध्यान के बाद शवासन भी कर सकते हैं। कैसे करना है प्रश्नोत्तरी पे गुरुजी ने बताया दिया था, वो चीज का ध्यान रखें, प्रगति और तीव्र होने लगेगी। हर जिन लोगों को परेशानियां हो रहे हैं, ज्यादा वक्त बैठ नहीं पा रहे हैं, पैर शून्य हो रहा है, हमारा रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं रहता है, परेशानियां हो रहा है, तो वे लोग प्राणायाम करें। ये अनुभूत है कि प्राणायाम के बाद आप ज्यादा ऊर्जा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलता है, आप ज्यादा देर तक अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं। यह रहा ध्यान का पहला चरण। तो
आशा करता हूँ सबको ध्यान का पहला चरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो लोग वीडियो देखते हुए पढ़ के समझ नहीं पा रहे थे, कोई परेशानी आ रहा था, और जो भी कर रहे हैं ध्यान, उन्हें भी कई नए चीज़ों का आभास हो गया होगा। तो आप इसी अनुरूप ध्यान का पहला चरण करें। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है उसमें। 3 माह तक करें। 3 माह तक आप करें, 30 मिनट तक पहुंचा लें। धीरे धीरे वक्त को बढ़ाना है, ये आप करते जाएं। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, या फिर जो आप मेरे ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, dhyanvidya.diksha@gmail.com। और हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, ध्यान का दूसरा चरण जो लोगों ने अभी अभ्यास करना चाहते हैं तो वो ध्यान का दूसरा चरण प्रत्यक्ष दीक्षा ले सकते हैं। प्रत्यक्ष दीक्षा में अनुभूत है कि वो ज़्यादा असरदायी है। अब नहीं प्रत्यक्ष ले सकते हैं तो आप ईमेल या फोन पर दीक्षा ले सकते हैं कोई भी गुरु भाइयों से। जितने भी गुरु भाई हैं, मंगेश जोशी जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, दीपांशु श्रीवास्तव जी हैं, अभिषेक जी हैं, गुरु जी हैं, मैं मृत्युंजय हूँ, तो फिर किसी से भी आप ध्यान की दीक्षा ले सकते हैं। सारा चीज आ रहा है, हम सारे वीडियोस के नीचे ही आ रहा है। किसी से भी आप ध्यान का दूसरा चरण का दीक्षा ले सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें, ध्यान के दूसरा चरण, देखिए ध्यान का पहला चरण के बारे में मैंने बहुत सारे तथ्य आपको प्रदान किया। हो भी सकता है ये सारा चीजें आपको कहीं ना मिले। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक क्या क्या करना है, सारा चीज मैंने बता दिया। ध्यान का दूसरा चरण इससे बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उसमें सारे अंदर के बात होते हैं जो मैंने पहला चरण पे कुछ भी नहीं बताया। शक्ति होता है, चक्र होता है, चक्र शक्ति का रूपांतरण होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, कैसे होता है, ब्रह्म क्या होता है, वो सारा चीज है। वो सारा चीज मैंने आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो पहला चरण कर रहे हैं उनका मन भटकता रह जाएगा। तो आप पहला चरण खत्म करें। दूसरा चरण का दीक्षा अगर आप प्रत्यक्ष ले रहे हैं तो वह बहुत फलदायी रहता है। अगर आप प्रत्यक्ष दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। ईमेल द्वारा आप फोटो भेज सकते हैं, और जो आपका मोबाइल नंबर होगा ईमेल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि किस वक्त आप बात कर सकते हैं। तो जिनसे आप दीक्षा ले रहे हैं उनसे बात करते हुए आप दीक्षा ले सकते हैं। आश्रम बन जाएगा तो आश्रम पे प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा दिया जाएगा। साधना को भी जो व्यक्ति आश्रम पे करना चाहेंगे वो भी वहां रहते हुए कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में। अभी कई सारे सवाल आते हैं, उन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ सवाल मैंने देखा बहुत बार पूछा जा रहा है, लोगों को सही तरह समझ में नहीं आ रहा। तो पहली बात यह है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग तो गुरु जी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं, करीब 1 साल से ऊपर हो गया है मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मेरा फ़ोन नंबर था, हालांकि तब और गुरु भाई ये नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, तो मैंने मेरा नंबर हटा दिया। 1 साल पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे 8-9 महीने का, तो मेरा फ़ोन नंबर सारे वीडियो पे होगा। तो बहुत सारे लोगों का कॉल आता था, इसलिए मैंने नंबर हटा के ईमेल आईडी दिया। तो ये हर ईमेल का रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा देर हो सकता है मगर रिप्लाई जरूर करता हूँ। अब देखें, अभी 2 चीज़ें हैं। मैं पहले एक बात को समझ लें। आप हम मानते हैं आप विज्ञान के ज़माने में रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम भी रहते हैं, और विज्ञान एक बहुत ही बड़ी अच्छा चीज़ है, मगर किसी भी चीज़ को सही तरह से समझना होगा। कैसे, आपको मैं अभी बता देता हूँ विज्ञान क्या कहता है। एलॉय कहाँ से निकला हुआ है?
दोनों धातुओं को मिलाने से एक नया टाइप का चीज निकलता है, वो भी धातु रहता है, और दोनों धातुओं का उस पर पावर होता है, उसे एलॉय कहा जाता है। वो आप सोने और तांबे को मिला दें, सोना भी विद्युत को अच्छे तरह से ट्रांसफर करता है, तांबा भी करता है, दोनों को मिला लें करें, वो भी विद्युत को अच्छे तरह से ट्रांसफर ही करेगा। मगर आप सोना और तांबे को मिला के खेत खोदने जाएंगे, कृषि कार्य करने जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा। जो चीज जिस कार्य के लिए, आप अभी सोचें विज्ञान आपको क्या कहता है, तीसरे श्रेणी पे, तीसरे स्टैंडर्ड पे आपको बताता है विज्ञान कि आप पंच महाभूतों से बनाए गए हैं, यानी कि आप में भी आग जैसी तेज, धरती जैसी धैर्य, हवा जैसे चंचलता, आकाश जैसे विशालता, ये सारा चीज होना चाहिए, हाँ या नहीं? और ये सारा चीज एक इंसान पे होता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे ही ये सारा चीज अनुभूत होता है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, ये रही विज्ञान के बाद, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन्हीं के लिए। और विज्ञान क्या कहता है हमेशा, एक्सपेरिमेंट करो, प्रूव करो। प्रूव नहीं करते तो आइंस्टाइन को भी लोग बिलीव नहीं करते हैं। प्रूव करो, तो प्रूव कैसे किया जा सकता है? वहां बैठ के कोई कमेंट देने से नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होगा, इस विधि को अपनाना होगा। क्या है, दो चीजें हैं, अवसरी है तो है, नहीं तो नहीं, साफ। आपको कैसे पता चलेगा? अगर यकीन नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, मुझे 1 साल 2 साल के लिए यकीन करना है कि अवसरी है। यकीन करने के बाद मुझे उस पर कार्य करना है, साधना करना है, साधना को संपन्न करते हुए ध्यान करना है। अगर 2 साल के अंदर आई नहीं तो नहीं है, छोड़ दूंगा। अगर है तो यकीन करूंगा जिंदगी भर। तो जो व्यक्ति, जो लोग आज तक यकीन किए हैं कुछ ही वक्त के लिए, वे लोग सारे काम धाम छोड़ के भगवत मार्ग पे चलने लगे हैं। पता नहीं कैसा सुख मिलता है। तो कुछ तो है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर को मैंने देखा, वे ओम शांति पे मिल गए हैं, अघोरी होके चले गए हैं। हालांकि हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इस चैनल के दौरान, तो मगर आप समझ सकते हैं क्या मैं बताना चाहता हूं। और लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी सच में है, क्या ऐसा कोई इंसान है? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ। हर कोई चीज़ से पहले गुरुजी आते हैं। कोई भी साधना कर लें, ध्यान सीख लें, कुछ भी हो जाए, गुरुजी पहले आते हैं। तो जो मेरे मित्रवर हैं, गुरुजी हैं, आप उनसे, मेरा तो सभी को अनुरोध है, शायद ही हर कोई जाके उनसे मिल पा सकता है या नहीं, सबको मेरा अनुरोध है कि एक एक बार एटलीस्ट आप गुरुजी को कॉल करके बात तो कर लीजिए। गुरुजी कितने अच्छे बात करते हैं। आप ध्यान सीखें या वो चीज़ सीखें या ये चीज़ सीखें, वो अलग बात है, मगर आप गुरुजी से बात कर लें, आपकी ज़िंदगी परिवर्तन हो जाएगा। एक बार बात कर लें, उनसे ये तो सीखें कि वह कितने मधुर से बात करते हैं। जो लोग किए होंगे उन्हें पता होगा, वो कमेंट भी देने वाले हैं। गुरुजी से कोई बात कर ले तो वो खुश हो जाता है, कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, कितने मधुर बात करते हैं। जितना भी पीड़ा है आपके जिंदगी का, सारा निकल जाता है। जो बात क्या है उसे पता है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पहचाना हुआ है। रोज ध्यान करते हैं, उन्हें मालूम है संसार क्या है, क्या चीज क्या है, सारा उनको मालूम है। वो आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, आपके वेदनाओं को समझ पा रहे हैं। इसी वजह से उनके बात हमें मधुर लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। मेरा एक अनुरोध है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, जो भी हैं, सही है, आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है आप पूछ सकते हैं, कोई भी तर्क है वो आप प्रस्ताव रख सकते हैं, मगर हर कोई चीज़ का एक तरीका रहता है, कैसे बात किया जाए, कैसे हम प्रस्ताव रखें, वो चीज़ होता है।
तो सबको मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो भी कोई भी कमेंट दे रहे हैं, पिछले कुछ 4-5 वीडियो का मैंने कमेंट देखा हुआ है, तो आज मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। इस वो मुद्दे पे भी बात करेंगे। और देखिए, आप बात तो हमें अच्छे से करना चाहिए। आध्यात्म के इस ओर पे जाना चाहते हैं और बात हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। बात अच्छे से कर रहा है, गुरुजी से एक बार बात करें। मुझे तो यकीन है गुरुजी से बात करने के बाद हर कोई ऐसे जो कमेंट दे रहे हैं बिल्कुल नहीं देंगे। अब देख लें एक बार गुरुजी कैसे बात करते हैं, तो बात भी करना सीखना पड़ेगा हमें। सारा कुछ चीजें ऐसे गंदे गंदे कमेंट नहीं देना है, हमें अच्छे से बताना है। जो भी बताना है सही तरह से सही है, वो कोई परेशानी नहीं है, बताना है मगर अच्छे से बताना है। कोई गंदे कमेंट्स नहीं देना है, ईमेल भी करके बताना है मगर अच्छे तरीके से बताना है, कोई गंदे चीज नहीं लिखना है, ठीक है। और रही बात लोग पूछते हैं कि कैसे प्रत्यक्ष किया जाता है। एक बात यहीं पे और समझ लें, हमारा जो ऊर्जा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि रचना, सृष्टि करना। हम वह ऊर्जा से कर क्या रहे हैं? सृष्टि ही तो कर रहे हैं। हमारे अनुरूप एक इंसान को पैदा ही तो कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो हमें भी वो शक्ति है कि हम भी सृष्टि रच सकते हैं। तो क्यों हम प्रत्यक्ष एक अप्सरी यक्षिणी को हम नारी के शरीर में ढांचा नहीं दे सकते हैं। आप सोच लें, हम बस अप्सरी है, एक देवात्मा है, उसे 3 तत्व से 5 तत्व करना है, बस। ये तो छोटा सा कार्य है। हम तो एक 5 तत्व वाले इंसान को पैदा कर रहे हैं। आप सोचें, हमने वो शक्ति है। इंसान तब हार जाता है जब वो सोचता है मुझसे ना हो पाएगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सृष्टि करना वो हमारा शक्ति है। और विधि से चलते हुए, जैसे विज्ञान बहुत सारी चीजों का खोज किया हुआ है, इसी तरह अध्यात्म भी बहुत सारी चीजों का खोज किया हुआ है। वो तरीका अपनाने से आप भी 3 तत्वों वाले अप्सरियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, 5 तत्वों में परिणत कर सकते हैं। वो नहीं दिखते क्योंकि वो 3 तत्वों में है। वो 5 तत्वों में हो जाएंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं। और कई सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहा था। कई लड़कियां भी थी, वो बोल रही थी कि लड़कियों को किस तरह का अनुभूति आना चाहिए। ऐसे लड़की लड़का ऐसा कुछ नहीं होता। अनुभूति हमारे संपर्क से आता है। हम यक्षिणी को मां मानते हुए साधना कर रहे हैं तो एक उत्तम मां की तरह से, हमें लाड प्यार देने वाली मां की तरह से अनुभूति आ सकता है। हम प्रेमिका मानते हुए कर सकते हैं तो प्रेमिका हमारे साथ जैसे कार्य करती है, प्रेम करती है, उसी तरह का अनुभूति आ सकती है। ऐसे लड़का लड़की ऐसे कुछ नहीं होता। वो अनुभूति उसी अनुरूप आता है, जिस अनुरूप, जिस भावना को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस संकल्प को लेते हुए हम साधना करते हैं। रही बात यंत्र की, यंत्र के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, यंत्र तभी ना था जब वैदिक योगा था, तभी यंत्र नहीं था। यंत्र तो अभी के बनाए हुए हैं। जो लोग रोज ध्यान करते हैं उन्हें यंत्र की जरूरत नहीं होती। गुरुजी ने वो कंप्यूटर का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यंत्र के बारे में आपको समझाया दिया हुआ है। तो आप यंत्र के पीछे ना भागें, रोज ध्यान करें। ध्यान से सारा चीज हो सकता है। यंत्र ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। संस्कारित माला की आवश्यकता है, वही एक चीज है जो आपको आवश्यक है, और उसके बाद हवन करना पड़ता है। बहुत सारे लोग शराब के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो मैं नहीं पीता, क्या मुझे पीना पड़ेगा? तो आप अपने इष्ट के सम्मान रखते हुए, आपको जो बच जाता है तो पीना होता है, तो आप क्यों एक बोतल शराब लेके बैठेंगे वहां पे? आपको जितना चाहिए उतना लें।
तंबे का चम्मच ले लें, कभी हवन नहीं किया है, आम के पत्ते से कर रहे हैं तो परेशानी होगी, तो तंबा का एक चम्मच ले लें 2-3 ml, जिससे उठ सकेगा। तो जितना आपको चाहिए, जितना आपको करना है, अभी 100 करना है, 100 माला करना है तो 250 ml ले लें तो हो जाएगा। बचेगा थोड़ा सा, 300 ml ले ले, बचेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पी लेना है, थोड़ा सा ही तो पीना है। तो ऐसे ज्यादा लेके बैठना नहीं है कि बच जाएगा एक बोतल जैसा और आपको पी के उल्टी करना पड़े, वैसा नहीं। थोड़ा सा लेना ही ज्यादा, और उनके मान रखते हुए आपको पी लेना है। हाँ, अगर कोई खास मनोकामनाएं हैं तो अप्सरी साधना, यक्षिणी साधना, इन सब में शराब की आवश्यकता होती है। और कुछ मित्र पूछे थे सवाल की क्या साधना खत्म होने के बाद क्या करना है। गुरुजी को 1 साल लग गया था और 21 दिनों में साधना खत्म हो चुका है मेरा, मैं 1 साल तक क्या करूं? नहीं, 1 साल तक आपको ध्यान करना पड़ेगा। 1 साल तक नहीं, जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाती तब तक आपको ध्यान करना पड़ेगा। साधना के बाद रोज 10 बजे एक दिया जलाते हुए आपको मंत्र 5 या 7 बार ही पढ़ना पड़ेगा, माला जप करना नहीं पड़ेगा, और चुपचाप ध्यान पे बैठना होगा। ध्यान में प्रगति होता रहेगा तो वो प्रत्यक्षीकरण होने लगेगा और निश्चित रूप से आप सफल साधक बन सकेंगे। ठीक है, और जो भी सवाल है आप ईमेल कर दें मुझे, गुरुजी को, या फिर कोई भी गुरु भाइयों को ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मगर कमेंट बॉक्स पे लिखने से बेहतर होगा कि ईमेल कर दें।